तो सबके महल बन जाएंगे तो तुम्हारी मंजूरी कौन कौन आएगा। इसलिए भगवान भी वैसा ही रखता है जैसे उनके भाव। भाव कैसे होने चाहिए, आसक्त विलीन होना चाहिए। जैसे परम प्रकाश से छोटे छोटे बल्ब बड़ी लाइट में विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार से हम लोग छोटे छोटे बल्ब हैं भगवान में विलीन हो जाए तो हमारी भगवान अवश्य सुनेगा। पता है और कह आगे मेरा तेरा तुझको अर्पण। अगर गुरु जी माता जी ने कही जा चले जाओ सेवा है थोड़ी सी, अरे साहब हमें बिल्कुल टाइम ना आए तो हमारे मतलब तारीख भूलिए, 30 तारीख का तो भूलिए ढोलक बारे, और जब संकट आएगा तो भूल जाते हैं। जरूर हो जाता सच्चे का आए एक घाट से जय एक घाट और अपने अपने कर्म से हुई है बात। जिसका ध्यान करते केवल सिर का। जितने आज के जमाने के भक्त हैं भगवान की मूर्ति जो लगी हुई है उसके सिर का ध्यान करते हैं। और लक्ष्मण ने किसका ध्यान किया था, चरणों का। तो भगवान के किस अंग का ध्यान करना चाहिए, चरणों का। जब मंदिर में जाते हो तो सिर छूते हो या दरवाजा छूते हो। आज इसलिए संकट है, लोग पूजा पाठ करना नहीं जानते, लोटा भरा और शंकर जी के सिर मूर्ति पर छोड़ दिया, जल को भरा जारवीर के सिर पर छोड़ दिया। अब जारवीर के सिर पर छोड़ दिया, बाछल माता कहां जाए, जोड़ा हुआ कि नहीं। भगवान शंकर पर छोड़ दिया तो पार्वती कहां जाए, जोड़ा हुआ कि नहीं। इसलिए आज का जमाना संकट का है। 3 काल होते हैं, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। हम लोग सारे जितने संसार के लोग हैं वो पूजा किसकी करते हैं, भूतकाल। तो आपके घर में कौन आएगा, भूत आएगा। इसलिए परेशानी है। और लोग क्या कहते हैं कि जारवीर दारू पीते थे। बता कोई महापुरुष दारू पीता है, कोई महापुरुष दारू पिएगा तो बदनाम कर रहे हैं, महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं। पी रहे हैं खुद भगत लोग, चढ़ा देते हैं, पी लेते हैं, भगवान जो है महापुरुष को बदनाम करते हैं। ऐसे नहीं होता है। जिस समय माता सीता की चोरी हुई कहां, पंचवटी पे। पंचवटी कहां है, आपके हृदय में है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पंचवटी आपके हृदय में बसी हुई है। इसी में सीता रहती है, जिसे हम लोग सुरती कहते हैं, भगवान का ध्यान लगाने की। इसी में राम है। तो सीता जब चुल जाती है, अहंकार बस रावण जैसे बच्चा कोई उद्यम मचाता है, एक बार कहने से नहीं मानता, दूसरी बार कहने से नहीं मानता, तीसरी बार कहने से नहीं मानता, तो माँ चौथी बार जाकर के झापड़ मारती है, चढ़ा लगाती है। लगाती नहीं लगाती। इसी प्रकार से तो जब सीता खोज हुई तो प्रभु राम अपने भक्तों को खोज रहे थे। जैसे आज गुरु महाराज जाकर के संदेशा भेजते हैं कि जाकर के नाम का प्रचार प्रसार करो, किसी को संकट है उसका टालो, उसे कोई ऐसी चीज दो जिससे उसका संकट टल जाए। क्यों कि संकट मोचन गुरु जो होते हैं, संकट मोचन उसे कहते हैं। को न जाने नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा। को न जानत है जग में, कहते ना कहते, लेकिन संकट मोचन नाम प्रभु राम का है, हनुमान का नहीं। लेकिन हनुमान का 40 पढ़ते हुए भी लोग दुखी हैं। तो सीता जब चोरी रावण ले गया, अहंकार ले गया चुरा करके, तो दोनों भाई खोज रहे। कहां आए, ऋषिमुख पर्वत पे। उधर हनुमान तपस्या में लीन था, बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था। सुग्रीव, नल, जामवंत सारे लोग ऋषिमुख पर्वत पर बैठे थे भाई के डर से। तो सीता माता की खोज करने के लिए प्रभु राम जाते हैं भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के। उधर से वो डर के मारे कांपने लगे। कौन, सुग्रीव। हनुमान को भेजा, किसका रूप बनाया, ब्राह्मण का। भगवान की खोज के लिए किसका रूप बनाया था, ब्राह्मण का। आज लोग क्या कहते हैं, गुरु बन करके आते हैं, चेला बन करके नहीं। अब वो ब्राह्मण बन के गए। क्या कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल, को तुम श्यामल गौर शरीरा,
कहाँ रहते हो? तो प्रभु राम क्या कहते हैं, यहाँ हरि, जो तो ना कि हम सीता खोज रहे हैं, यहाँ हरि। सीता जी कहाँ चुनी थी? पंचवटी पे। प्रभु राम कहाँ बता रहे हैं? ऋषि मुख पर्वत पे। यहाँ हरि निश्चर वह देई, यहाँ हरि निश्चर वह देई, और खोजत पेरत विप्रयम देई। हे ब्राह्मण देवता, हम तेरी खोज करने के लिए आए। गए प्रभु राम खोजने के लिए, आज लोग लाइन लगा रहे हैं। हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ लगा रहे नहीं लगा रहे, प्रभु स्वयं खोज रहे हैं। सबरी की कुटिया पे गए कि नहीं गए? तो सब भगवान है। प्रेमपुरा धाम जाकर के लेने लगती उन्हें जैसे बात रखती, जाओ आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हुई, आशीर्वाद आशीर्वाद होता सांडाग दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद। चलो उसके बाद सारे कल्याण होते हैं। हमारे ऐसे कितने भाई बंधु हैं जो आज अपने माता और पिता के चिड़ छू करके आए। हाथ ऊंचा करो। चलो इतने अगर बलते रहे तो आगे ये सत्संग मानव सेवा संस्थान, मानव सुख शांति सेवा संस्थान आगे बढ़ेगा, क्योंकि झांसी की रानी केवल एक थी, आप लोग का एक हो। हमारी माता बहन ऐसी कितनी हैं जो अपने पति पैर छू के आई। हम जो रोए के दिखाते ही छोड़ के आए हमारे। अरे धर्म के मानना बात ही छोड़ गया। आए ना छुए तुम्हें गुस्सा इतनी थी। एक सिस्टम है, भगवान कब मिलेगा? एक सिस्टम है। अब वो चलो मोदी चलाया है पेटीएम, पेटीएम। अगर आपका अंगूठा लग गया, सिस्टम बन गया, तो पैसे निकलेंगे, और अगर अंगूठा नहीं लगा तो पैसे नहीं निकलेंगे। तो आप लोगों के सबसे बड़े हैं पति देव, देवता है वो, और उसके तुम पर नहीं छूते हो, कल्याण कैसे हो जाएगा? ये देवी सारी कुछ नहीं कर पाएगी, ना देवता कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कोई कर पाएगा, केवल पति। पति से बड़ा कोई संसार में आप लोगों के लिए देवता नहीं और है तो बताइए क्यों? कि विष्णु भगवान का आपने चरित्र देखा होगा, विष्णु भगवान का आपने चित्र देखा होगा, चरित्र देखा होगा, चित्र भी देखा होगा। 24 घंटा चरणों पर पड़ी रही कि नहीं? तो आज की माता है, तुम घास लाए क्या, तुम रोटी करेंगे, तुम्हें क्या पाँच छोले, वो भी साथ रहते हैं। आज एक छोटी सी कहानी याद आई। एक चौधरी साहब थे, उनकी एक गाय थी, एक बछड़ा, एक गाय एक बछड़ा, और उन्हें खूब सेवा करते थे बेचारे। शादी आज हुई नहीं थी, उसी का दूध पीते थे, धो लो पी लो, धो लो पी लो, सारे काम करते थे। तो एक दिन भगवान विष्णु ने कहा कि भाई आज भ्रमण करने मृतलोक में जाते हैं। माता सीता कहने लगी कि हम चले, तुम अकेले कहाँ करे हो जाए, हम चल रहे हैं, चलो तुम चलो। अब जब गए वे लोग, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान भ्रमण करते 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 कहाँ पहुंचे? उसी चौधरी की कुटिया पे। शाम का समय था, गाय दुई, भगवान को माता जी को दूध पिलाया, जो बचा खुचा अपनों किया, लेकिन भेष में थे वो। भगवान साक्षात नहीं जाता किसी के यहाँ। भगवान अगर भेष बदल के नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कहा, हिरण्याकश्यप ने बोला तेरा भगवान कहाँ है? तो उसने कौन सा रूप रखा? नरसिंह रूप।
अगर विष्णु बन के जाता तो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसी की जरूरत थी। माँ जब अपने बच्चे को पीटती है, डायन बन जाती है, बाल बिखरे होते हैं, दे चटाचट गाल पर मारती है। वही माँ जब बच्चे को प्यार करती है तो गोदी में लेकर के अपना आंचल बार करके दूध पिलाती है। वह तो माँ है। ऐसी भगवान जिस समय जिस रूप की जरूरत है वही रूप बना लेता है। कैसे बना लेता है कि नंदा नाई बनकर के राजा साहब के पैर दबाए, भगवान के रूप बनाया कि नहीं? जो जिसकी जरूरत है वही रूप बनाना पड़ता है, लेकिन कब उसका नाम जानते हो? प्रेम से बोलो आनंद भगवान की। बातें कर लियो ना, या सुनिए या बातें कर लियो। बहुत बातें होती हैं आज। मतलब तो माता सीता आए, इधर हनुमान भी मिल गए। तो हनुमान से पूछा कि आज मैं सीता जी कहीं तुमने देखी? कि प्रभु मैंने नहीं देखा। चलो राजा से मिलाते हैं, किससे? सुग्रीव से। जब सुग्रीव का जाने लगे तो सबसे पहले क्या मिला उन्हें? कर्णफूल, कानों की कुंडल उठाए, लक्ष्मण को दिखाए। क्या भैया लक्ष्मण ये सीता जी के हैं? मुझे पता नहीं। और जब आगे बढ़े तो गले का मंगलसूत्र मिला। कहा भैया सीता जी को नहीं, प्रभु हमें पता नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो एक पोटली में बंधा हुआ गुच्छा बिछुआ जिसे कन्हनी कहते हैं वो मिली। कहा भैया ये लक्ष्मण क्या सीता जी को नहीं, प्रभु हमें पता नहीं। और आगे जब मिले तो पायल मिली। क्या प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण भैया क्या सीता जी को नहीं, मुझे पता नहीं। जब और आगे बढ़ते हैं तो बिछुआ मिले, पाए के बिछिया जो मिले। कहा प्रभु ने राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब सीता जी के? हाँ प्रभु ये माता सीता ही के। उन्हें क्यों अभी हनुमान कहने लगे कि अभी कर्णफूल मिले तब नहीं बताया, और जो बहुत सारे आइटम मिले तब नहीं बताया, आभूषण मिले तब नहीं बताया, वस्त्र मिले तब नहीं बताया। क्यों? तो क्या कहा लक्ष्मण ने कि मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने कभी माता की तरफ निगाह करके नहीं देखा। मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे मैया के कान नहीं, देखे माता के कान मैं तो विष्णु का सेवक हूँ, मुझे बोलो आनंद कंद भगवान की। आज के मंदिर में जब लोग जाते हैं तो माता जी की लौंग गाय सारा करते हैं कि अच्छी पहने हैं कि खराब पहने हैं। चरणों की तरफ कोई देखता है? पता कोई देखो तो माता की साड़ी अच्छी पहन जाए, देखे चप्पल हुआ, देखे चप्पल होना, सो ना देखा तो कोई। भगवान कैसे आ जाएगा तुम्हारे घर? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा? कि हम उसका नाम नहीं जानते। नाम जानते, दुर्गा जी का नाम जानते, सरस्वती जी का नाम जानते हैं, काली का नाम जानते हैं, संतोषी का, लेकिन उनका नाम हम नहीं जानते। तो क्यों आएंगी वो? उनको बुलाने के लिए क्या है? इशारा। इशारे की जरूरत है। तब संत ने कहा समझे नहीं इशारा, इनका सुने ना सत्संगा, और दुर्गत उनकी हो जाएगी लाख हो चंगा, बादी दुष्ट की छट जाएगी। अब तो आए गए अवतार। जो सत्संग एक विलक्षण माया है, सत्संग से पट खुलते हैं। आज का समाज पूजा पाठ करना जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता है? अब आज से श्राद्ध चालू है। आज से क्या चालू? श्राद्ध। जैसे कहते कनगति। पहले जमाने में क्या था
कि हम लोगों के यहाँ इतनी कंगाली थी, मक्का बाजरा जौ जाटे ये लोग खाने को मिलते थे लेकिन पूड़ियाँ नहीं मिलती। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या काम किया कि कनगते बना दे, श्राद्ध बना दिए। अगर पिताजी जियत पे पानी मांग रहा है तो गिलास पानी नहीं मिलेगा, और मरिए तब पूड़ी खाए रहे, ब्राह्मणों को खिलाए रहे, ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। लेकिन सत्संग से क्या होता है, एक सेठ थे, उनके लड़के थे 7 लड़के थे और 6 की शादी हो गई, एक रह गया बाकी शादी के लिए। जब शादी के लिए एक बाकी रह गया और सेठ पे कंगाली आ गई, तो यहाँ तक हुआ कि दद्दर की भिखारी हो गई, क्योंकि चूल्हे अलग अलग हो गए उनके। जिसे मानस में लिखा है, जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति निधान। कुमत हो गई क्योंकि जब 6 चूल्हे, शादी जब हो गई तो 6 चूल्हे उनके, एक उनकी माता जी का, 7 चूल्हे घर में जल गए। नाम बहुत लंबा चौड़ा था, सेठ जी है। किसी ने उनकी शादी कराई, लेकिन जो लड़की आई उनमें गुरुमुखी थी, भगवान की भक्त थी, अनन्य भक्त थी, ऐसी भक्त नहीं। अगर सावित्री का गुरु न होता तो क्या सावित्री अपने मरे हुए पति को जीवित कर सकती थी? हाँ बताओ, कर लेती तो क्या मंदिर करा देता, जो 9 दुर्गा देवी करा देती? गुरु के माध्यम से उसने अपने पति को जीवित किया। और मीरा घर छोड़ के चली आई, जब गुरु महाराज मिल गए तो उन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों? कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त्र अमोल दही मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, या चोर न ले मैं खर्च न हो गए दिन न बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। राणा कहते चलो घर, कोई नहीं जाऊंगी मैं, क्यों? कि मुझे मिल चुका है, जो मैं पाना चाहती थी वो मुझे मिल चुका, मैं नहीं जाऊंगी। तो उनकी जो है गुरुमुखी लड़की थी, उसकी शादी हो गई उसी लड़के से। जब शादी हुई तो उसने देखा जाकर को वो इस घर में 7 चूल्हे, उसने ठान लिया चलो अब तो मैं आ गई, अगर दूसरी बार विदा होकर के आई, एक चूल्हा होगा तो इस घर में रहूंगी, वरना मैं इस घर में आने वाली नहीं। चौथे दिन चली, अपने घर गई। जब वहाँ के वो सेठ दूसरे लोग बुलाने जब गए विदा कराने के लिए, तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसा करो तो जा सकती हूँ मैं कि 2 दिन के लिए इस रथ में खाना डाल दो बना कर, तो जाते जाते मैं चूल्हे सब फोड़ दूंगी, तो अकेला एक चूल्हा रहेगा तो उस घर में रहूंगी ना, मुझे साथ चलो मेरे, हम तुम्हारे साथ ही चलो उठ के चली जाओ। उस घर में 7 चूल्हे। अच्छा, कोई बात नहीं। उसके पिताजी ने वैसा ही किया, 2 दिन के लिए खाना उसमें रथ में डलवा दिया और जाते जाते अपने सास के पास गई, ससुर के पास गई, लेकिन पिताजी 7 चूल्हे थे। उन्हें बेटा ऐसे बात है, सब अपनी जेठानी खिट्टी करीब आने जबकि जब बताओ बहने तुम्हें क्या कष्ट है, तो यही कष्ट तो है तुम्हें कि खाना कौन बनाएगा, लकड़ी कौन लाएगा, नरियाई को खिलाएगा। आज से एक काम करो, आप केवल 500 खवाओ अपने बच्चों को, बर्तन मैं धोऊंगी, रोटी मैं बनाऊंगी, झाड़ू पोछा मैं करूंगी, लेकिन खाली 500 खवाओ, चूल्हा ही नहीं जलेगा। अब भैया कोना कह दिया आराम से, जब रोटी कभी करे मिले तो काजू बोल सभी कह दियो यहाँ करो, लेकिन एक शर्त है कि जो सब लोग मांग करके लाओगे वो मुझे दोगे, मक्का बाजरा जो आएगा मुझे दोगे, मैं रोटी बनाऊंगी। ठीक है, जो मांग मूंग के जब लाए 6-7 आदमी, और अपना पति उसने कर दिया लकड़ियां भी नहीं रखो, जगह तुम लकड़ियां भी नहीं मिलना है रहा, जो मांग का तुम लकड़ियां भी लो। अब एक लकड़ी का गट्ठर लेके आए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब मांग करके लाते थे, तो पहले चलते थे मटका मिट्टी वाली, तो कुछ गेहूं मिल जाते थे तो उसमें डाल देती थी वो, क्योंकि कुछ कल परसों दीपावली आने वाली, श्राद्ध और नवदुर्गा की बात। जब दीपावली आई तो उसने कहा कि मैं अपने थारे देवरा जेठन को सबके लिए, परिवार के लिए पूरी किसकी बनाऊंगी, ये मिट्टे करते रहिए, पीस कर जो जाटो जो मक्का बाजरा आते खवाती सब लोगों ने, और तो वहाँ चैन की बंसी बज रही। बाकी जेठानी होती है सब पस खमाए बस नमेट जाते पटिया बगीचा, रात भर दो, दिन भर दो, सोइए ना, गुरु का ध्यान कर। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने पति महाराज से कहा कि भाई ऐसा है
लकड़ी बीन करके लाओ आज 2 गट्ठे लाना है आपको, क्योंकि कल दीपावली आने वाली है परसों। और लकड़ी नहीं लाओगे तो किससे खाना बनेगा? तो 2 गट्ठर लेने के डाल गए, तीसरा गट्ठे लेने के लिए गए, तब तक हो गया कुछ झुटपटासा हो गया, शाम होने आपको आई। तो आम की लकड़ी के जगह पे मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको भी बांध लाए। उन्हें जाए लकड़ी है, गीली है, सूखी है, अंधेरे में खाने ना था मरा हुआ सर्प, जिंदा नहीं था। ला करके उसने डाल दिया। सुबह उसने जैसे ही गट्ठर को खोला तो उसमें सर्प मरा हुआ था। उस लड़की ने सर्प को उठा करके अपने छप्पर पर डाल दिया, दोपहर में झोपड़ी पड़ी हुई थी। इधर क्या हुआ, देवदेव की बात है, गुरु महाराज की कृपा है कि रानी का नौल का हार चिड़िया लेकर के उड़ गई और उधर से ही होकर के निकली। तो सांप और ज्यादा चमकीला था, तो हार तो वहीं रखा और सांप को लेकर के उड़ी चली। उस लड़की ने उस सर्प को, चिड़िया ले गई, उस लड़की ने उस हार को उठा करके अपने बक्सा में रख दिया, बताया किसी को नहीं। छोटी पानी खवाई पियाई सारे काम किए। उधर रानी ने कहा कि जो मेरे नौल का हार बता देगा उसे हम आधा राजपाट दे देंगे, आधा राजपाट। पता लगा कि सेठ की छोटी बहू के पास हार है। नौकर चाकर आए, उन्हें सेठ ने बुलाया। उन्हें सेठ का हम पे कर्जा है क्या? सेठ को जरूरत है, मेरे पास आए, हम क्यों जाए सेठ के पास? राजा के पास मैं क्यों जाऊं? मुझे क्या मतलब राजा से? तो कर्जा तो राजा का है नहीं, गलत काम करते नहीं। राजा खुद चल कर कहा कि बेटा नौल का हार आपके पास मैंने सुना है, तो चिड़िया लेकर के आई, वो आपके पास है, वो हार दे दो, तुम्हें हम आधा राजपाट दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हार ले जाओ, लेकिन मेरी शर्त है, राजपाट नहीं चाहिए। क्या? कल परसों है दीपावली, आज दीपावली कल है बड़ी, परसों है छोटी, लेकिन पूरे शहर का नाम है। याद रखो राजा साहब, शर्त करो, लिख दो।